नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देरा विधानसभा क्षेत्र के ढलियारा में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है, दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जीत मिली है। और जीत भी छोटी मोटी नहीं है, आपको पता ही है, भली भांति सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस में जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो फिर से शून्य पर सिमट कर रह गई है। तो दर्शकों, इसी बीच जो है हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव रहे रोहित चौहान और देहरा में नेतृत्व करते हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जानते हैं उनसे कि क्या उनका विषय है और अलका लांबा को लेकर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की थी, उसको इन सभी विषयों को लेकर जो है उनसे जानकारी लेंगे और बात भी करेंगे और विस्तृत जानकारी आज बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत आपका जी। पहले धन्यवाद विनायक जी, धन्यवाद। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे जो सियासत चल रही है हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में हुई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात कांग्रेस की जो करारी हार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली टिकट हैट्रिक बज गई हार की। उस हार के बाद तो मैं सीधा हाईकमान को कह रहा हूं, वरिष्ठ नेताओं को कह रहा हूं, शीर्ष नेतृत्व को सीधा कह रहा हूं कि आप सदी का बहुत बड़ा महाकुंभ चला हुआ प्रयागराज में, वहां जाकर डुबकी मारे सारे बड़े नेता और स्वच्छ बिल्कुल वहां से वापिस आकर डुबकी मारकर कुंभ से, प्रयागराज से दिल्ली में जो नया कार्यालय बना है कांग्रेस का, उस कार्यालय की चाबियां राजनीतिक रूप से सचिन पायलट और विक्रमादित्य सिंह जैसे दबंग युवा नेताओं को सौंप दें। अब आपके बस का काम नहीं है, मैं सीधा कहूंगा। देखिएगा, बार बार कहते हैं लोग कि क्या किया 17 वर्षों में, कांग्रेस का बहुत शानदार इतिहास है। श्री राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष के वोटर को अधिकार दिया, युवा क्रांति लाए, कंप्यूटर युग लाए। जब भाजपा के लोग विरोध करते थे, एक कंप्यूटर 500 की नौकरी खा जाएगा, कंप्यूटर युग श्री राजीव गांधी लाए। प्रभु श्री राम के मंदिर के ताले श्री राजीव गांधी जी ने खुलाए थे। और दुखद बात, जब प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई, करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो कोई कांग्रेस का नेता तक वहां नहीं गया। श्री राजीव गांधी जी ने ही इस मंदिर के ताले खुलवाए थे। गया कोई तो माई का लाल एक गया, विक्रमादित्य सिंह गए वो वहां पर, और उन्होंने वहां पर जाकर हिमाचल की खुशहाली की कामना की। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे। तो मेरा यही कहना है, जो करारी हार जीरो 2014 से लेकर 2025 तक के सफर में जीरो, दिल्ली में कहां सोई है हाईकमान? इतना शानदार इतिहास कांग्रेस का। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, श्री मनमोहन सिंह जी मनरेगा लाए, RTI लाए, बहुत शानदार इतिहास। कब भाखड़ा बांध बन गया था, कब इसरो बन गया था। अब ये कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व की नाकामियां हैं, जो कांग्रेस के हालात ये हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि महाकुंभ में जाकर वरिष्ठ नेता डुबकी लगाएं प्रयागराज में जाकर, और वापिस आकर दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय जो कार्यकर्ताओं के पैसे से बना है, उसकी चाबियां राजनीतिक रूप से सचिन पायलट और विक्रमादित्य सिंह जैसे दबंग नेताओं को सौंप दें। बिल्कुल यही रहेगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, हिम्मत जुटाएं, कांग्रेस के नेता सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करें और युवाओं के लिए दरवाजे खोल दें। जो वर्षों से उनके परिवार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे युवा हैं विनायक जी। मैं युवा कांग्रेस से लेकर NSY टाइम से उनको जानता हूं, जो विदेश नीति में इससे ज्यादा अच्छी चर्चा कर सकते हैं, कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ाना उस पर अच्छी चर्चा कर सकते हैं। उन युवाओं के लिए दरवाजे खोल दें। और कभी कपिल देव जी का जमाना था, कपिल देव थे, 1983 में वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था। आज आदरणीय खड़गे जी बहुत अच्छे नेता हैं, लगातार जीत रहे हैं, संसद में पहुंच रहे हैं, परंतु अब उनकी वो स्वास्थ्य, जैसे वो भाषण देते हैं तो वो नहीं लगता कि उम्र भी होती है कोई। कपिल देव थे, अब एक जमाना था। अब कपिल देव खेलते थोड़े, गाइड करेंगे। कल को विराट कोहली और रोहित शर्मा का जमाना भी नहीं रहेगा। नए युवाओं के लिए मौका दे दें, सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दें। प्रयोग, जब कांग्रेस हर जगह धाराशाही हो रही है, तो सचिन पायलट का प्रयोग करके देखें, क्योंकि सचिन पायलट पूरी देश की आवाज है। अगर सचिन पायलट अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। और विक्रमादित्य सिंह जैसे दबंग नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने भी प्रांत हैं, विक्रमादित्य सिंह जैसे दबंग नेताओं को कांग्रेस को आगे लाना पड़ेगा। और हैं कांग्रेस के पास, परंतु उनको पर्दे के पीछे रखा हुआ, उनको बिल्कुल आगे लाना पड़ेगा। कारण क्या है पर्दे के पीछे के जी? यही तो बात है कि कांग्रेस का इतना शानदार इतिहास, इस देश को सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस ने करवाया। दिल्ली की भी बात कर ले, जो यहाँ इलेक्शन हुए हैं, श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने सबसे ज्यादा विकास कराया। मैं भी 90 से लगातार दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली की प्रत्येक विकास पर, प्रत्येक ईंट पर शीला दीक्षित का नाम लिखा होगा। फिर हम जीरो पे पहुंच के, ये रणनीति नहीं है कांग्रेस के पास कोई।
रणनीति हो, बात बने। मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाता हूँ, एक शर्मनाक भी समझो, मजेदार भी समझो, या हास्यपद भी समझो। मैंने हमारी कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, आदरणीय अलका लांबा जी को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठी हैं। जब मैं एनएसयूआई में आया था तो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो एनएसयूआई की, उसके बाद वहाँ आम आदमी पार्टी में चली गई, वहाँ विधायक भी रही, फिर कांग्रेस में वापसी करती हैं, कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, वो दिल्ली से चुनाव लड़ती है, जमानत जब्त हो जाती है। मैंने उनको टैग करके पोस्ट डाली, मेरी आईडी से देख सकते हैं आप 2 दिन पूर्व, कि आपकी जमानत जब्त हुई है, आप अब महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। हिंदुस्तान में मातृशक्ति कांग्रेस से जो महिलाएं जुड़ी हैं आपसे बड़ी बेहतर हैं, आपसे तो एक जिला परिषद की सदस्य आपसे अच्छे वोट ले जाएंगे। आप 3500 या 3800 वोट हुए इनके, तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया फेसबुक आईडी पर, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को। उनको तो मेरे को जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल हम इस्तीफा देते हैं और महिलाओं को आगे करते हैं, क्योंकि बड़ी सशक्त महिलाएं कांग्रेस के पास और मौजूद हैं, तो उल्टा मेरे को उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। मेरे खैर उनको क्या फर्क पड़ता, बड़ी नेता है वो। सर क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली, आप अपना अर्थात बताइए। अर्थात हम चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र को, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र में, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत होगा तो देश किसी पे लगाम लगेगी। कम से कम जो सत्ता पक्ष के लोग भी कोई गलत काम करेंगे तो विपक्ष तो बिल्कुल यहाँ कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। मैं तो हैरान हूं कि दिल्ली के कुछ ऐसे वीडियो आए, कुछ नाचते हुए नजर आए कि हमने केजरीवाल जी को हरा दिया। अरे 70 वर्ष इतनी पुरानी पार्टी, देश की सबसे प्राचीन पार्टी, दिल्ली में भी सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस पार्टी ने करवाया हो, 0/0। 2014 में 0, 2015 में 0, 2020 में 0, 25 में 0। हमारे सांसद है हमारे अनुराग ठाकुर जी, वो संसद में परसों एक किस्म का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने एक तख्ती पकड़ी हुई थी, उस पर 0-0 दिखा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले जी, मैं राहुल जी को नहीं दिखा रहा हूं, दिखा तो उनको रहे थे। और वो अब उनको हम कमेंट भी क्या करें, बात भी सच्ची है कि 0-0-0। देखिएगा, मैं फिर दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई देश में कोई बड़ी अलख नहीं जगा दी है जब से बने हैं। कहां के 2 करोड़ रोजगार, कहां आए 15 लाख खाते में। बाबा रामदेव जी जो उनके सहयोगी सब मान लो, मैं तो बाबा रामदेव जी नहीं कहता हूं, लाला रामदेव कहता हूं, वो कहते थे बच्चों 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा, मिल गया। ये कांग्रेस, ये सत्ता में जो भाजपा बैठी है, कांग्रेस के हाईकमान के पास रणनीति नहीं बची है, रणनीति नहीं बची है। अगर रणनीति से उतरे, अरे राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया होता तो बात ही कुछ और होती। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे चले गए, बहुत चोट पहुंची थी कांग्रेस को तब। मैं फिर कहता हूं, लोग विक्रमादित्य सिंह और सचिन पायलट जैसे दबंग नेताओं को कांग्रेस कमान सौंप दे। अब आपके पास खोने को बचा भी किया, जब सब कुछ गवा दिया, इस पार्टी को जीवित रखें। इन बड़े नेताओं को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो ये पार्टी हित के लिए फैसला लें और महाकुंभ में जाकर स्नान करें और विक्रमादित्य सिंह और सचिन, राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विक्रमादित्य सिंह जैसे नेताओं को पार्टी की कमान सौंप दें, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। थोड़ा सा हिमाचल की राजनीति पे बात करता हूँ। आपको क्या लगता है, आपको क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने कहा, इसमें तो बात ही नहीं कही मैंने। मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं नहीं डाला, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो भी बात ही नहीं, मैं तो राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस में जो हार हो रही है लगातार उस पर बात की। आपने कहा कि चाबियां विक्रमादित्य सिंह को सौंपनी चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट और विक्रमादित्य सिंह जैसे दबंग, जिनको लोग पसंद करते हैं, जो सही का समर्थन, गलत का विरोध करते हैं, दलगत राजनीति से उठकर बात करते हैं, ऐसे युवा नेताओं को कमान सौंप दे कांग्रेस। मैंने ये भी कहा कि आदरणीय खड़गे जी बहुत अच्छे नेता हैं, लगातार जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। परंतु अब पीछे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चले थे, उनकी एकदम तबीयत बिगड़ गई। अब वो उम्र उनकी नहीं रही। अब कपिल देव क्रिकेट थोड़े खेलते हैं, कपिल देव बहुत अच्छे स्टार प्लेयर हुए। 1983 में अकेले ने वर्ल्ड कप जिता दिया था 175 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाकर। परंतु अब कपिल देव गाइड करते हैं, खेलेंगे थोड़ी, कल को रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे, विराट कोहली भी नहीं खेलेंगे। अब सचिन पायलट को दे दे मौका। अब कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग मेरी निंदा करेंगे तो करते रहें। सच्चाई यही है कि सचिन पायलट जिस दिन आगे तो देश में नई अलख जग जाएगी कांग्रेस के अंदर, और फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। अरे देश में मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, सत्ता तो फिर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ठाकुर सिंह भरमौरी का हमने साक्षात्कार किया था और शायद से आप भी मौजूद थे वहां पे। तो उन्होंने कहा था कि राजा समर्थक हाशिए पर हैं। हाँ, उन्होंने कहीं न धीमे स्वर में इस बात को कहा था। आपको क्या लगता है इस बात को लेकर? वो बड़े नेता हैं, 3-4 बार मंत्री रहे हैं, उनकी बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं तो आप बहुत बड़े नेता है ठाकुर सिंह भरमौरी, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े नेता है। नहीं, राजा गुट के आप समर्थक हैं? मैं
खुलेआम कहता हूं, कांग्रेस बाद में है मेरे लिए विक्रमादित्य सिंह तो पहले अब मुझे है। बताइए पहले कि क्या- क्यों सुनिए जी। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। हिमाचल में सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ ही कांग्रेस की हॉली लॉज है। हॉली लॉज है तो कांग्रेस है। एक जमाना था वो समय आ गया था कि कांग्रेस ऑफिस नहीं था कांग्रेस के पास, तो हॉली लॉज से राजा वीरभद्र सिंह अपने घर से कांग्रेस ऑफिस चलाते थे। मेरा कहने का मतलब है कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के साथ अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहूंगा। चाहे मेरे को कुछ मिले ना मिले, राजनीतिक रूप से मैं कांग्रेस के साथ अंतिम समय तक खड़ा रहूंगा। परंतु मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे कांग्रेस से पहले विक्रमादित्य सिंह है मेरे लिए। विक्रमादित्य सिंह बहुत मजबूत रीढ़ है कांग्रेस के लिए हिमाचल में, बहुत मजबूत रीढ़ है कांग्रेस की हिमाचल में। अगर विक्रमादित्य सिंह अगर राजनीतिक रूप से कुछ बदलाव करते हैं अपने में, तो आप क्या उनके साथ जाएंगे? क्या मतलब कहने का आपका? अगर कोई राजनीतिक बदलाव करते हैं वो, तो आप क्या उनके साथ ऐसा जाएंगे? कुछ नहीं है। आप बिना मतलब की मनगढ़ंत अपने चैनल में कोई खबर चलाने के लिए ऐसी बातें ना करें। वो कांग्रेस के साथ हॉली लॉज हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। विक्रमादित्य सिंह हमेशा कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो चैनल मनगढ़ंत करता है, मतलब आपसे सवाल करना गलत है हमारा। आप पूछिए, सवाल ही मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसका जवाब दें आपका सवाल मुझे। जायज नहीं है ये। आपके अनुसार है। विक्रमादित्य सिंह हमेशा कांग्रेस के साथ ही नजर आएंगे, आप हमेशा कांग्रेस के साथ नजर आएंगे। तो क्या अंत में क्या कहेंगे? अंत में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस हाईकमान शीर्ष नेतृत्व, अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ करना, परंतु ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए और विक्रमादित्य सिंह जैसे दबंग नेताओं को आगे करना चाहिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तब कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी, फिर वो दिन लौटेंगे। अरे जिस पार्टी ने भाखड़ा बंद कब बना दिया था, इसरो कब बना दिया था, श्री मनमोहन सिंह जी मनरेगा लाए, अपने जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, इस देश को संभाल के रखा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी इतने ईमानदार नेता हुए। एक बार किसी को कहावत है कि किसी ने पूछा उनको कि अमेरिका में जाते हैं वो बड़े लंबे लोग होते हैं, आप छोटे होते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका के लोग मेरे को झुक कर देखेंगे, मैं उनको ऊंचा होकर ही देखूंगा। और जब हरित क्रांति नहीं थी इस देश में, यूरिया वगैरह का युग नहीं था, अनाज कम होता था, अनाज की कमी थी देश में, वो अमेरिका के आगे झुके नहीं। उन्होंने कहा एक दिन का उपवास रखेगा पूरा देश, जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने। अरे कांग्रेस का बहुत शानदार इतिहास है, बहुत शानदार इतिहास है। इस इतिहास को संभाल कर रखना पड़ेगा। अब रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी, फिर वो ही दिन आएंगे, फिर वो दिन आ सकते हैं। अंतिम सवाल मेरी तरफ से, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या राजा समर्थक हाशिए पर है हिमाचल प्रदेश में? जी देखिए, ऐसा है कि मैं पहले एक बात दोहरा देता हूं कि हिमाचल में ये जो सत्ता मिली है उसमें 80% योगदान हॉली लॉज का है। राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर हाईकमान वोट मांगती थी। मैं 100% ही बोल देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 80% को बाहर निकाल दे तो 20% क्या होता है? 20% बड़ा बच्चा तो फेल काउंट होता है। फिर तो जब हाईकमान आती थी, राजा वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल के नाम पे वोट मांगती थी, वो वोट मिले। हाशिए हुशिए वाली बातें छोड़ दो, राजनीति में उतार चढ़ाव के कुछ होते हैं, इस बातों को छोड़ दो। आप बिना मतलब की लड़ाई डालने की कांग्रेस के अंदर बात मत करो। आप पत्रकार लोग हिमाचल में कांग्रेस मजबूती से चलिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रोहित चौहान जी और चर्चा में मौजूद थे और आज बड़े उग्र रूप में थे कहीं ना कहीं, और इशारों में क्या कुछ कहा है। हमारे सवालों के जवाब तो चलो दे ही दिए इन्होंने लगभग, लेकिन हमारे सवालों से भी थोड़े नाराज़ हो गई है। लेकिन पत्रकार का काम है सवाल पूछना और पत्रकार पूछेगा इस बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ही हम सवाल करते रहेंगे और आप सभी के बीच में खबरें लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, शुक्रिया।